कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। जो ऊपर बैठे हैं उनकी निश्चित कर रहे हैं। अरे क्या मुकम्मल कितने हैं साहब, वाह 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 वाह। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अगले इमरान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले 16 दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आप इतनी दुआ दीजिए कि मैं इसे वहां भी पढ़ सकूं। कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। जिंदाबाद, आप तो दान भी चुराते हैं। क्या शायरी, बहुत अच्छा शायरी सुना की है, रहे वाह, हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया। वाह 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 वाह। मसला ये है ना कि हमारे हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है, जो एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे निकालो टिकट बनेंगे। उसने जेब देखा तो जेब ही कटी हुई थी। जब जेब कटी हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा साहब जेब कट चुकी है। तो टिकट बनाने वाला उसके ऊपर चीखने लगा कि तुम लोग ऐसे बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, पैसे रहते नहीं, टिकट बनवाना नहीं रहता, लेकिन बहाना बनाओगे कि जेब कट चुकी है। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उन्हीं की हूबहू शक्ल वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, किसी आदमी का आप इस तरह अपमान करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसका टिकट बनाइए। टिकट बनाने वाला खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए। पूरी बस ने उस आदमी के लिए ताली बजाई। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। ये हालात है। अरे वाह वाह, वही इमरान भाई जिंदाबाद बिल्कुल जिंदाबाद। ऐसा ही चल रहा है। क्या कहने। मैं ऐसे हालात में 4 विषय पढ़ने की हिम्मत करता हूं। इरशाद कि मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, सच्चाई है। ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं, मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे जिसका, बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, क्या कहने, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक नज़्म सुनाने चल रहा हूं, उसकी तमहीद में बस इतना कहूंगा। पवन भाई, किशोरी लाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बात रख रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। सामने बैठे थे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स
और शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल इलाहाबाद के, उस भीड़ में उर्दू के बहुत बड़े अजीम शायर फिराक गोरखपुरी भी बैठे हुए थे। पंडित नेहरू ने अपने भाषण में वर्ल्ड हिस्ट्री का कहीं जिक्र किया। जैसे ही उनका भाषण थोड़ा रुका, सामने एक प्रोफेसर बैठे थे, हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन जो सन बता रहे हैं वो सन ये नहीं ये है। अब प्राइम मिनिस्टर के भाषण में बीच से कोई खड़ा होकर के टोक दे तो तनाव का माहौल हो गया। इतने में फिराक गोरखपुरी सामने से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ईश्वरी बैठ जाओ, तुम हिस्ट्री को रटने वाले हो, ये शख्स हिस्ट्री को बनाने वाला है। अरे बाबा बाबा बाबा, आप जिस दौर में जी रहे हैं, तारीखों को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, किताबें बदली जा रही हैं, लेकिन इतिहास बदलने वाले ये भूल रहे हैं कि एक ऐसा इतिहास भी है जो लिखा जा रहा है, पढ़ा आज भले ना जा रहा हो। क्या कहने, आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा, क्या? बावाज़े बुलंद पढ़ा जाएगा। इसलिए यकीनन। भी मैं एक नज़्म आपके सामने रखता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं इरशाद आली, कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे। थोड़ी देर आप मेरे रंग में आ जाइए। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया, सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। वाह, मुझे पता है मैं जहां खड़ा हूं सड़क के उस पार देश की संसद है, मैं यहां खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूं तो इनके मायने और बड़े। कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए, अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके दिल में भी नफरत हो, वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। यहां महाराज बैठे हैं, किशोरी लाल शर्मा जी बैठे हैं, इमरान मिसरे पढ़ता है कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। शिरकत हो ऊपर से नीचे तक। कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। आओ मिलजुल कर नफरत की दोनों आग बुझाएं। और आपके नाम ये मिसरे हैं, लेकिन किरदार ये नहीं है। मैं सड़क के उस पार वालों की बात कर रहा हूं कि आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है।
नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उस आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया, सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नहीं, आज बड़ी मुश्किल से तो वो सफेद वाला कुर्ता पजामा उतार के ना यहाँ खड़े होने का मौका मिलता है। आप यहाँ भी वही नारे लगाने लगते हो। वाह 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 वाह। यहाँ मुरादाबाद के तमाम साथी बैठे हुए हैं, ऊपर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, मेवात के लोग बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर शहर के लोग बैठे हुए हैं। यकीनन मेरठ के लोग बैठे हैं। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं इनके बीच। मुझे लगता है शायद पहली बार इस तरह के किसी मशायरे की महफिल में बात करने का मौका मिला है इनसे। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिन नज्मों की वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि वहां पहुंचाऊं आपको। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, महाराज ने वो शेर पढ़ ही दिया था। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं। क्या कहना, आप ही को हमने भाई। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पवन भाई, किशोरी लाल जी, दीपिका जी, राजेंद्र जी, अनिल भाई, सारे लोग, दानिश भाई, राजेश जी, एक नज्म सुनाता हूं। लब पे आती है दुआ। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो किसी शहर का नाम कुछ और हो चुका होता है। मुझे तो हैरत है कि वो बरकतुल्लाह साहब जिन्होंने इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनका भी नाम बदलने की कोशिशों में लगी हैं सरकारें। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आपकी दुआओं ने सांसद बना दिया तो अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है कि भाषण होना है वहां की दीवारों से, तो आइए भाषण सुनने। मैं कभी कभी जब गाड़ी लेके निकलता हूं आसपास से उन दीवारों के, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें बात कर रही हैं, वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं और आपने बहुत खूबसूरती से सुना है मशारे को। अगले 5-7 मिनट मेरे होकर के जैसे मुझे सुनते रहे हैं उस तरह से सुनिए। मैं उसी तरह सुनाने की कोशिश करूंगा। एक बार बताएं कि आप तैयार हैं, एक बार पुरजोर तालियों के साथ आपके महबूब। बस आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा है, और वो जो चचा ऊपर बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे चचा को। आप जब गमछा हिलाते हैं ना तो ऐसा लगता है बिहार में कोई गमछा हिला रहा है। आप उसी जोश जज्बे के साथ रहिए, कभी कभी संजीदा होइए, लेकिन ज्यादातर वक्त आप उसी तरह रहिए जैसे आप हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो वो जिंदा रहनी चाहिए। क्या क्या वो ऐसे ही 3 बुजुर्ग एक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बड़े नेक लोग हैं। ऐसे ही 3 बुजुर्ग ऐसे ही गुजर रहे थे तो सामने से कुछ खवातीन गुजरी, तो एक बुजुर्ग ने गौर से देख के कहा कि सुभान अल्लाह। दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह। तीसरे चचा की तरह थे, उन्होंने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ,
मेरा अपना तेवर है, मेरी अपनी स्टाइल है नज्मों को, मैं आत्मकथात्मक नज्में कहने की कोशिश करता हूं। उसी तरह सुन के मुझे बताना। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। जरा रंग में आइए, अभी उस रंग में है नहीं आप। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। 15 अगस्त में कमोबेश महीने भर बचे हैं, फिर भाषण होंगे लंबे लंबे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा आपकी आंखों के सामने, इतिहास तैरता जाएगा और आपकी तालियां हवाओं में उछलती जाएंगी। तमाम नाम आएंगे, आप इंतजार करिएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, और लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगले मिसरे पे तैयार रहना दिल्ली वालों। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और अब हर उस हाथ को कसम जिसने अब तक हाथ नहीं खोला, ये खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। याद रहना दिल्ली वालों अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के, मैं हिंद के हर शख्स की
मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और इस वक्त मैं सिर्फ शायर हूँ, सांसद बाद में हूँ। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। तैयार रहना अगले मिसरे पे। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। क्या कह एक एक मिसरे आपको माजी में ले जाएंगे और आप मुझे बताइएगा कि आप उसी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मौलंकर ऑडिटोरियम में खड़ा हूं और मैं दुआ करता हूं कि एक दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर लाल किले से भाषण दे रहा हो और वहां से सुनाई जाने लगे। आमीन आमीन आमीन। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब पुकारता हूं यहां से यहां से यहां से चारों तरफ से पुकारता हूं अगले दो मिसरे पे। ये नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों, कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हाँ जी, शुक्रिया जी जी। हाँ हाँ हाँ, वो भी पिलाएंगे आपको, डोंट वरी। आज 4 जुलाई है और कल 3 जुलाई को हमने एक ऐसी अजीम शख्सियत को याद किया है जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क ने हमारे कुछ बेगुनाह लोगों की जान ली और हमारी बहादुर सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए, तो 2 बेटियां निकल के आई। उसमें एक बेटी जो बैठ करके पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बता रही थी कि हमने कहां तक घुस के मारा है, उस बेटी का नाम कर्नल सोफिया था। लेकिन ऐसे में हमारे पास ऐसी आवाजें भी आती हैं कि हरियाणा के किसी मंच पे खड़े होकर के देश का मुखिया कहता है कि पंचर बनाते हैं। कभी कभी लगता है कि इन चीजों पे क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, गिरावट की हद क्या है। लेकिन शायर की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए।
ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। साजी शहादत है और साजी विरासत है, इसलिए ये मिसरे पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। अगली लाइन पे तैयार रहना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और मेरा भाई इब्राहिम जीशान तबरेज या जो भी साथी हैं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं और आप सबको पुकारता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, उनकी का मतलब तो आप समझते ही हैं। ये अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। और आखिर में अगले 3 मिनट आपका लूंगा। हाँ, एक गजल के 3 शेर जरूर पढ़ना चाहता हूं। यहां बड़ी तादाद में मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि नफरतों का शोर बहुत ज्यादा है। हमने मोहब्बतों की कोशिशें भी थोड़ी कम कर दी है। हम दूसरों के भरोसे बैठ गए। हमें लगता है कि हमारा फर्ज तो था नहीं है, हमारा काम तो था नहीं है। नहीं, हमारा ही काम है। किसी ने एक दिन तंज किया कि सेकुलरिज्म का बोझ क्या हमारे कंधे ही ढोएंगे। हमने कहा सेकुलरिज्म का बोझ हमारे कंधे जरूर ढोएंगे, क्योंकि हमारे कंधे मजबूत हैं। इसलिए ऊपर वाला जानता है कि इन कंधों पे ये बोझ डाला जा सकता है। मैं आप सबको शामिल करते हुए एक गजल के 3 शेर सुनाना चाहता हूं। इरशाद। दिल्ली के लोग, मुरादाबाद के लोग, मेवात के लोग चचा ऊपर बैठे हैं। हमारा मसला क्या है ना, हम सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो बिरयानी खाते खाते, चाय पीते पीते दिल्ली की हुकूमत बदल देते हैं और शाम होते होते सूबे की हुकूमत बदल देते हैं। फिर उठते हैं, भूल जाते हैं। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चौराहे पे बादशाह बैठे हैं, हर चौराहे पे जागीरदार बैठे हैं। यहां लड़ाइयों के मैदान बदल गए। हम घोड़े की जीन से उतरे ही नहीं है। हमारे हाथों से तलवार भी नहीं छूटी है अभी तक। यहाँ दुनिया चांद सितारों पे पहुंची हुई। असलम इलाहाबादी एक शेर कहते हैं कि लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं,
जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे। तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकना तो पड़ेगा। शायरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दाद दे दें और चले जाएं। एक महफिल सजी, एक प्रोग्राम हुआ और आपको बहुत मजा आया, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर के सोचता हूं। मुझे लगता है कि आपको यह भी महसूस होना चाहिए कि उस मशाले में कोई खड़ा हुआ और उसने आपका गिरेबान पकड़ के आपको झंझोड़ने की कोशिश भी की। मैं वो कोशिश करता हूं, दाद नहीं मांगूंगा, सिर्फ सुनिए खामोशी के साथ। ये आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। ये बरेली हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, न जाने कितने पुराने दरख्त आज भी इस बात के गवाह हैं कि 1947 से पहले पहली गदर से दूसरी जंग आजादी तक हजारों हजार उलेमाओं के सर लटके हुए रहे इन पेड़ों पर, फांसियों पर फिरंगियों ने उन्हें फांसियां दी। और हम अपनी तारीखों को ऐसे भूले, ऐसे भूले, ऐसे भूले कि हम अजीब एहसास कमतरी के शिकार होकर बैठ गए। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं और अगर लगे कि एक नौजवान जो आपके समाज का है वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए बातें कह रहा है, तो मुझे आपकी दुआ चाहिए। ये आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और इस एक शेर को सुनाने के लिए ये पूरी गजल पढ़ी मैंने कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई। सोचता रहता हूं। और जाते जाते ये कह के जा रहा हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। एक चीज की दाद आप सबसे चाहूंगा, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये कभी बिना किसी ऐसे मंच पे तो बैठते ही नहीं जहां खुद भाषण न दे। ऐसा होता है ना, कोई नेता पिछले 3.5-4 घंटे से बिना बोले सुनता रहे। मुझे लगता है कि हाथ उठा के आपकी तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाकई पवन खेड़ा जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा बैठूंगा जितनी देर प्रोग्राम चलेगा। कुंवर दानिश अली साहब आए, उन्होंने कहा भाई मुझे आगे बैठ के देखने दीजिए, ज्यादा मजा आता है सामने से बैठ करके। मेरा भी मन था कि मैं सबको लेकर के आगे चला जाऊं, लेकिन जो आगे लोग थे उनको कहां शिफ्ट किया जाता। इसलिए अब इसी जोश और जज्बे के साथ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जैसे एमपी बन के आए थे, अब तो पवन भाई भी हमारे बेड़े में शामिल हो गए हैं, तो मजा आएगा। जिस दिन आए तो प्रोटेस्ट चल रहा था देश के बहुत बड़े सेठ के खिलाफ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अडानी जी की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम सारे सांसद नारे लगा रहे थे। एक झटके में भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 143 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। अनिल भी सस्पेंड थे, किशोरी लाल जी भी सस्पेंड ही थे, हम भी सस्पेंड थे, दानिश भाई भी उस टाइम, हाँ तब किशोरी लाल जी नहीं थे, दानिश भाई सस्पेंड थे उस समय। अब पवन भाई होंगे, अब किशोरी लाल जी होंगे, होना ही है, ये तो होता ही रहेगा। हम सब सस्पेंड होकर के खुशी खुशी बाहर आए तो यहाँ जैनेन्द्र बैठे हमारे साथी, मीडिया के कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, उन्होंने तुरंत माइक लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं, सस्पेंड होके कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा यार अगर आज सस्पेंड होके ना आए होते तो ऐसा लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुजदिलों में लिखा है। तो आज तो सस्पेंड होना बोले आप तो शायर हैं, शायरी के लहजे में बताइए। मैंने एक नज्म कही वहीं खड़े खड़े कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे है समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और आज की आखिरी 4 पंक्तियां, और भरोसा है मेरा, ईमान है मेरा, यकीन है मेरा कि हर सितम का जवाब आएगा। इसलिए हिंदुस्तान वालों, दिल्ली वालों, मुरादाबाद वालों, मेवात वालों, कांग्रेस वालों, गैर कांग्रेस वालों, मायूस मत होइए। तूफान का रुख बदल रहा है, हवाएं बदल रही हैं। एक इंसान चट्टान की तरह खड़ा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, समंदर के साहिलों से लेकर बर्फ की वादियों तक इमरान मिसरे पड़ रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा। जहां भी खड़े हैं, जैसे भी हैं, आप मेरे भरोसे के साथ जुड़िएगा कि हर सितम का जवाब आएगा। देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अहमद, आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शरीफ साहब, अब्दुल नूर साहब, फरहान वास्ती साहब, महाराज जी और हमारे मोहम्मद दीपक साहब, इन सब का भी बहुत शुक्रिया। हमारे जो साथी सम्मान के लिए बचे थे वो करा दें, उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें।